everyone, how are you all? I hope सब लोग अच्छे से होंगे. So let's continue our discussion on multiple choice questions of chapter 13, that is surface area and volume of class 9th. And questions are taken from the book R.S. Agrawal. In previous videos we have discussed up to question number 40, and let's continue from question number 41. So in this question, the volume of a cone is 1570 centimeter cube. सेंटीमीटर पावर 3. सो वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है. तो ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है कि जो भी गिवन होगा उसी का फॉर्मूला हमें लिखना है. कौन है तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570. ठीक है, कौन का शेप दिया हुआ था यहाँ पे. और क्या दिया हुआ है हमें, हाइट की वैल्यू 15 दी हुई है, h 15 है. तो h के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, h के प्लेस पे 15 लिख देना है. एंड 1570 इज इक्वल्स टू एज इट इज कंटिन्यू रहेगा. और स्पेशली पाई का वैल्यू उन्होंने बोला है 3.14 रखिए. 3 5 जा 15. चलिए सिंप्लीफाई करते चलते हैं इसको. ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे, आर स्क्वायर एंड 5 इज इक्वल्स टू 1570. आर स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 1570. दिस 3.14 डिवीजन में आएगा, 5 भी डिवाइड में आएगा. डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 100 हो जाएगा. अब ये 314 अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, 314 और 5 है ना, मतलब ये पूरा 5 टाइम्स कट हो रहा है. देखो 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 4 से 20, 2 कैरी जाएगा, 5 1 जा 5 2 7 एंड 5 3 जा 15. 5 टाइम्स पूरा कट हो रहा है, 5 भी कट हो जाएगा. सो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें मिल जाती है 10 और यूनिट सेंटीमीटर में चल रहा है. एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन. ठीक है, रेडियस ही पूछा है, रेडियस 10 आ चुकी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है. लेट्स सी क्वेश्चन 42. द हाइट ऑफ कोन इज 21. फिर से कोन की ही बात हो रही है और कोन में हाइट इज 21, तो h 21 हो गया हमारे पास. स्लेंट हाइट l इज 28. दोनों सेंटीमीटर में है, ये अच्छी बात है. और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन. ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला एक बार लिखेंगे कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. मतलब हमें जो जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी r की एंड h की. दीज 2 डायमेंशंस विल बी रिक्वायर्ड, जिसमें से h तो हमें पता है, r नहीं पता. तो सबसे पहला काम ये है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पहले हम r कैलकुलेट कर लेंगे. सो l इज 28 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर. सो r स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. सो मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं. 28 प्लस 21, 28 माइनस 21. ठीक है, तो कितना हो जाता है ये 49 एंड 7. अब बच्चों ये आर स्क्वायर की वैल्यू 49 इंटू 7 आ गई. तो हम आर की वैल्यू निकालने की टेंशन क्यों ले रहे हैं. वाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट आर की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो यहीं पे स्मार्टनेस देखी जाती है. वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो वॉल्यूम में तो आर स्क्वायर ही चाहिए. मतलब पहले हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करें, फिर हम आर स्क्वायर फाइंड आउट करें. व्हाट्स द नीड, आर स्क्वायर आ चुका है. आर स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज आर स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए. और h था यहाँ पे 21, 7 3 जा 21, पूरा कट हो जाता है. तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है हमारे पास, वी आर गेटिंग 7546. वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब. कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. देखो कितना कंफ्यूजिंग देते हैं, 7546 7564, है ना, कितना ट्विस्ट करके मतलब कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. तो 7546 मतलब बी ऑप्शन सही हो गया. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में क्या कहते हैं. वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 इज 1232. फिर से कोन की ही बात हो रही है. हाइट इज 24 and volume is 1232. whatever is given, जो भी given term होगी जिसका आप फॉर्मूला लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए.
वॉल्यूम इज गिवन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज 1232। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों के पास, क्योंकि h की वैल्यू हमें पता है, लेट्स राइट पाई 22/7 आर स्क्वायर एच इज 24। तो यहां से हम लोगों के पास r की वैल्यू आ जाएगी एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब बहुत सारी चीजें हो गई भाई क्वेश्चन में करने के लिए। आफ्टर दैट दे आर सेइंग फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल। पहले r फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद l फाइंड आउट करेंगे एंड देन कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ये तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन की तरह हो गया। तो बच्चों इसको सॉल्व करके तो r आ जाता है 7। एक बार यूनिट पे भी ध्यान दे देते हैं, यूनिट सेंटीमीटर में चल रहा है सारा। r हमारे पास 7 आ जाता है एंड देन h 24 r 7। पाइथागोरस की हेल्प से l स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h मतलब 24 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर। सो आई थिंक l की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। दोनों वैल्यू आ गई। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, सिंपली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 22/7 r7 l 25। ठीक है, 7 से 7 कट हो गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सी ऑप्शन सही नजर आ रहा है। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन 44। अब ये रेशियो टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और रेशियो टाइप के हमने सिलेंडर में काफी क्वेश्चंस किए हैं, अब ये कोन में आ जाते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, दोनों ही कोन है, कोन फर्स्ट एंड कोन सेकेंड, दोनों ही कोन की शेप है। तो वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट कोन का वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, सेकेंड कोन का वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 और V2 का रेशियो 1:4 गिवन है हमें। ठीक है, और साथ ही साथ रेडियाई ऑफ देयर बेसिस भी इन द रेशियो 4:5। मतलब जो रेडियाई हैं उनका रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, सो हम फर्स्ट कोन के लिए एवरीथिंग 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेडियस R1, हाइट H1, इसका रेडियस R2, हाइट H2। ठीक है, सो साइड बाय साइड R1/R2 रेडियाई का जो रेशियो है दैट इज ऑल्सो गिवन 4:5। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियाई दिया हुआ है, फॉर्मूला हमें किसका पता है? फॉर्मूला हमें वॉल्यूम का पता है। ठीक है, लिख देते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई फर्स्ट कोन के लिए R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 सेकेंड कोन के लिए। सो क्लियरली 1/3 ठीक है, दोनों सेम टू सेम, पाई से पाई भी कट हो जाएगा एंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम्स का रेशियो 1/4 दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें हम R1/R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। R1/R2 इज गिवन 4/5, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। R1/R2 के प्लेस पे 4/5 लिख देते हैं और R1/R2 का स्क्वायर हो रहा है, कंबाइन स्क्वायर कर देते हैं एंड H1/H2 इज इक्वल्स टू 1/4। अरे एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, करना क्या था। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है उनकी हाइट्स का, मतलब H1/H2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये 5 का स्क्वायर होगा, तो 25 इधर डिनोमिनेटर से 25 न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ से फाइनली हमें H1/H2 का क्या वैल्यू मिल जाएगा? 25 मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 4 16, एक 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, 64 डिवाइड में आ जाएगा। सो फाइनली H1 और H2 का जो रेशियो हमें मिलेगा वो मिलेगा 25/64, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें वॉल्यूम का रेशियो गिवन था, वॉल्यूम के फॉर्मूले लिख दिए, उसमें हमें R1/R2 का वैल्यू समझ में आ रहा था कि R1/R2 इज 4/5, तो वो वैल्यू हमने रख दी। अब वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले गए जस्ट टू फाइंड आउट H1/H2। ओके, क्वेश्चन 45 देखते हैं क्या कहते हैं। इफ हाइट ऑफ अ कोन इज डबल, सिर्फ हाइट को डबल किया है, देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डबल किया है, सो इनिशियली या आप लिख सकते हो ओरिजिनली, इनिशियली या ओरिजिनली रेडियस। एक बार अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आता है तो आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप से देना पड़ता है कि रेडियस हम R कह रहे हैं और हाइट हम H कह रहे हैं। ठीक है,
सो दे आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम पहले कितना है, इनिशियली वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ इफ हाइट डबल्ड, अगर हाइट को डबल कर दिया जाए, तो सेकेंडली रेडियस तो वही रहेगी, है ना, रेडियस तो आर ही रहेगी, हाइट कितनी हो जाएगी 2h। अब वॉल्यूम, इसको V2 बोल दें भाई, पहले वाले को V1 बोल देते हैं। नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, h के प्लेस पे हो जाएगा 2h। सो दिस इज 2 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मतलब जो पहले वॉल्यूम था सीधे सीधे उसका डबल हो गया। ओके, सो वी कैन डू वन मोर थिंग हियर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो इसके प्लेस पे अगर आप V1 लिख देते हैं तो आपका वर्किंग बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो नाउ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज, और चेंज मतलब हमें पता है कि इंक्रीज हुआ है, तो हम इंक्रीज इन वॉल्यूम भी कह सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो दैट इज V2 माइनस V1। V2 हमने अभी कैलकुलेट किया है कि V2 जो है वो ट्वाइस ऑफ V1 है, सो वी कैन राइट इट लाइक 2V1 माइनस V1, दैट इज V1। मतलब जितना वॉल्यूम ऑलरेडी था, है ना, अब हाइट को डबल करने पे वॉल्यूम जस्ट डबल हो गया, मतलब जितना था उतना ही इंक्रीज हो गया। इनिशियली वॉल्यूम V1 था और उसमें इंक्रीज कितना हुआ, चेंज कितना आया, दैट इज ऑल्सो V1। ठीक है, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इंक्रीज परसेंट। इसका फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है दैट इंक्रीमेंट वी विल राइट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ओके, इंक्रीमेंट कितना हुआ है V1, ओरिजिनल कितना था V1 एंड इंटू 100, सो V1 V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100% वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, 100%, मतलब जितना वॉल्यूम था उतना ही इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन करने के बाद मतलब हमने पूरा राइटिंग क्राइटेरिया समझ लिया, किस तरह से लिखना है ना। अब थोड़ा सा अगर हम इसे शॉर्टकट में करना चाहें, मतलब अभी मैं सिर्फ आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। इनिशियली वॉल्यूम V है, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि हाइट को डबल कर दिया, h के प्लेस पे 2h लिख दिया है। ठीक है, सो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम, सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यू वॉल्यूम जो हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V, है ना। नया वॉल्यूम इतना हो गया, तो आप यहीं से ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनली वॉल्यूम V था, नया वॉल्यूम 2V हो गया, सो इंक्रीज कितना होगा, है ना, इंक्रीज आप डायरेक्ट लिखो 2V माइनस V, ये इंक्रीज हो गया। ओके, ये इंक्रीज हो गया 2V माइनस V, है ना, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ये इंक्रीज आ गया, और अपॉन ओरिजिनल लिखना है इंटू 100। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है 100%। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए मैंने एक और क्वेश्चन मान लिया, इफ हाइट ऑफ द कोन इज ट्रिपल, कोन की हाइट को 3 गुना कर दिया गया तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों पहले इनिशियली वॉल्यूम V मान लिया हमने, ठीक है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। अब नए वॉल्यूम के लिए हाइट को 3 गुना कर दिया, 3h, सिर्फ हाइट को 3 टाइम्स किया मैंने, ऑल थिंग्स आर सेम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ नया वॉल्यूम जो है वो पुराने वॉल्यूम का 3 टाइम्स हो गया, सिर्फ यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, सो वी कैन राइट इट 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। सो वी वांट इंक्रीज परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो आपको इंक्रीज लिखना है, कितना चेंज हुआ, है ना, दैट चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, फॉर्मूला यही रहेगा। तो चेंज कितना हुआ 3V माइनस V, इतना चेंज हुआ, ओरिजिनल V था इंटू 100, सॉरी, सो 3V माइनस V 2V, है ना, V से V कट हो जाएगा, कितने परसेंट आंसर आ गया 200%। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इतना भी मैंने थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं।
है ना, और थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं, इफ रेडियस इज डबल। अगर किसी कोन में, है ना, ये कोन की बात नहीं हो रही है, ये फॉर्मूला, ये मेथड आपका सिलेंडर में, कोन में, सब में एप्लीकेबल है। सो इफ रेडियस इज डबल, है ना, सो ओरिजिनल वॉल्यूम आप v मानेंगे, ठीक है। फॉर्मूला एक बार लिख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उससे फॉर्मूले से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि r का स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है ना, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे हाइट है तो सिंपल हाइट एक ही पावर लिखा है। अब यहाँ पे r का स्क्वायर है, ठीक है। जब रेडियस को डबल करेंगे न्यू कोन के लिए, 1/3 पाई r के प्लेस पे जब 2r लिखेंगे तो उसका स्क्वायर भी होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 साथ में आ जाएगा आपके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें, नया वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम का कितना हो गया है, 4 टाइम्स, इट इज 4v, ठीक है बच्चों। नया वॉल्यूम 4v हो गया। अब हमें निकालना है इंक्रीज परसेंट, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। पहले ये तो बता दीजिए कितना इंक्रीज हुआ है ना। ओरिजिनली v था वॉल्यूम, अब हमारा वॉल्यूम 4v हो गया है, तो इंक्रीज कितना हुआ, 4v माइनस v अपॉन ओरिजिनल v इंटू 100, ठीक है। 4v माइनस v कितना आया, 3v, v से v कट हो जाएगा। सो योर आंसर इज 300%, ठीक है। जिस भी डायमेंशन को डबल करेंगे तो आप उस डायमेंशन को नोटिस करो कि अगर वो एज इट इज है, जैसे हाइट एक ही पावर है। थोड़ा सा कंक्लूजन समझते हैं, जैसे कोन एंड सिलेंडर, कोन और सिलेंडर दोनों में ही h सिंगल डायमेंशन है, ठीक है। तो जब हम h को डबल करते हैं ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, सीधे सीधे, है ना। ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, ओके। h की बात कर रहे हैं। अगर आप रेडियस को ट्रिपल कर रहे हो, डबल तो मैंने ऊपर करके बता दिया, रेडियस को ट्रिपल कर रहे हो क्योंकि फॉर्मूले में r स्क्वायर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, 9 टाइम्स, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, अच्छा भाई रेडियस को ट्रिपल किया है 3r, इसका मतलब वॉल्यूम हो गया 9 टाइम्स, तो आंसर आएगा 9v माइनस v अपॉन v इंटू 100, ठीक है। 9 माइनस 1 8, 100%, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट आंसर देखो ये निकल गया। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।